अस्सलामुअलैकुम, साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 19 ज़ी-क़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा को मिलाओ, ये दोनों फ़क्र और गुनाहों से इंसान को इस तरह पाक कर देते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोने, चांदी और लोहे के मेल कुचेल को दूर कर देती है। हज मबरूर का बदला जन्नत ही है। और अब सुर्खियां। तेलंगाना और महाराष्ट्र में हुआ आपाशी प्रोजेक्ट्स का तारीखी मुआहिदा दोनों के मफाद में केसीआर व फडणवीस का बयान। मुआहिदा अवाम मुखालिफ, कांग्रेस ने किया आपाशी मुआहिदे के खिलाफ मुजाहरा। विजयवाड़ा में भी सिंधु को पेश की गई तहनीत, बैडमिंटन स्टार का जगह जगह हुआ पुरजोश इस्तकबाल। नए अजला की तश्कील में अवामी राय को कबूल करने और वरंगल को ग्रेटर सिटी का दर्जा देने की जरूरत, तेलंगाना जेएसी का बयान। और अब तफसील। तेलंगाना और महाराष्ट्र की हुकूमतों ने आज गोदावरी आपाशी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए एक तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। वजीर आला केसीआर और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिससे बरसों से जारी दोनों रियासतों के दरमियान आबी तनाज़ा हल हो सकेंगे। केसीआर ने इस मुआहिदे को तारीखी करार देते हुए कहा कि तेलंगाना की आपाशी के लिए जो रुकावटें हायल थी वो इस मुआहिदे से दूर हो जाएंगी और तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों इस मुआहिदे से फ़ायदा उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पेशरू आंध्र प्रदेश हुकूमत की वजह से तेलंगाना की आवाम का नुकसान हो रहा था, लेकिन अब इस मुआहिदे से तेलंगाना की हजारों एकड़ जमीन सैराब होगी और खुशकसाली का खात्मा होगा। केसीआर ने कहा कि कृष्णा आबी तनाज़े के मुआहिदे में वो महाराष्ट्र के खिलाफ नहीं है। यहाँ तक कृष्णा पानी का मसला है, दुनिया जानता है तेलंगाना के साथ कुछ अन्याय हुआ था, इसीलिए तेलंगाना अलग राज्य का लड़ाई भी चला, वो भी 60 साल चला। उसके बाद में हमको राज्य मिला और आज हम पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए, अभी जो एग्रीमेंट हमने किया है उस जगह से 1400 टीएमसी पानी समंदर में चला गया। हमारे पास खेत सूख रहे हैं, ये हालत है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने जो साइन किया, ये सुवर्णाक्षर होंगे। देवेंद्र फडणवीस जी को याद रखेगा और ये सुखा से हमारे राज्य में बचेगा और महाराष्ट्र राज्य का भी इससे फायदा होगा। इसको आगे ले चलते हैं। और मैं और एक बात का आश्वासन देता हूँ, जहाँ तक कृष्णा पानी का मामला है, झगड़ा हमारा महाराष्ट्र से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा हिस्सा जो बनना था, ट्रिब्यूनल का मामला चल रहा है, वहाँ पे हम जो बोलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमको कोई बोलने की जरूरत भी नहीं है। हम अपना शेयर मांगेंगे, लेकिन महाराष्ट्र से हमारा सहयोग रहेगा, इसी चीज में नहीं बल्कि अन्य चीजों में। बड़ा बॉर्डर रखने वाले नेबरिंग स्टेट्स उनको आगे चल के अच्छा माहौल पैदा करके, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर पैदा करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। दोनों राज्य एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में अपने आप को मजबूत बनाते हुए हिंदुस्तान को मजबूत बनाए, ये मैं कामना करता हूँ और हम बराबर सफल रहेंगे। फिर एक बार मुख्यमंत्री महोदय जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। पेशरू आंध्र प्रदेश की हुकूमतों का रवैया तनाज़े को हल करने में मुनासिब नहीं था, मगर केसीआर ने लचकदार पॉलिसी अपनाते हुए तनाज़े को हल करने में कामयाबी हासिल की। ये रद्द-ए-अमल महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दिया। फडणवीस ने कहा कि इस मुआहिदे से दोनों रियासतों का फायदा होगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि अगर राज्य तय कर ले तो हम अपने विवादों को निश्चित रूप से समाप्त कर सकते हैं। और मैं मूल रूप से इसका श्रेय आपको दूंगा, क्योंकि इससे पहले जब आंध्र प्रदेश था तो हम लोग केवल झगड़ते रहे, तो इससे दोनों राज्यों का कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। ना हमको एक बूंद पानी मिला, ना आपको एक बूंद पानी मिला। हमारे कंसर्न्स थे, क्योंकि हमारे गांव बहुत बड़े पैमाने पर जा रहे थे, हमारी जमीनें बड़े पैमाने पर जा रही थी, और इसलिए हम लगातार ये कहते थे कि भाई आपको चाहिए उतना पानी मिल सकता है, लेकिन हमारी भी बात सुनी जाए। लेकिन तेलंगाना के बनने के बाद मुख्यमंत्री जी आपने बिल्कुल प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया और आपने हमारी बातों को समझा कि हमारे गांव, हमारे घर ये सारे बचने चाहिए।
और उस हिसाब से उसका डिजाइन वो सारा आपने उसको चेंज किया, कुछ नया इंटरवेंशन उसमें करके पानी उतना ही मिले लेकिन दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, ऐसी आपने उसमें कोशिश की। और इससे एक और आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, दूसरा हमको भी उसमें आज अगर हम उसका ठीक से यूटिलाइजेशन करें तो 30,000 हेक्टेयर हमारा भी जो जमीन है तो इरिगेशन में। मुआहिदे के खिलाफ कांग्रेस ने धरना दिया। गांधी भवन से कलेक्टर ऑफिस तक एहतजाजी जुलूस निकाला। बाद में कांग्रेस ने कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले करते हुए तेलंगाना और महाराष्ट्र के दरमियान होने वाले गोदावरी आपाशी प्रोजेक्ट मुआहिदे की मुखालिफत की। जुलूस में कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने शिरकत की। कांग्रेस का एहसास है कि इस मुआहिदे से तेलंगाना अवाम का फायदा नहीं होगा। गोदावरी आपाशी प्रोजेक्टों की तकमील के लिए महाराष्ट्र से तेलंगाना हुकूमत के मुआहिदों पर कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जो प्रोजेक्ट्स कांग्रेस ने शुरू किए थे, अब तेलंगाना हुकूमत उसका नाम बदलकर क्रेडिट अपने सर ले रही है। శాశ్వతంగా తెలంగాణ ప్రజల ఇంట్రెస్ట్ కి వ్యతిరేకమని చెప్పి మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాం. గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మొదలుపెట్టిన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తే ఎక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పేరు వస్తుందో, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి పేరు వస్తుందో అనే ఒక కుట్రపూరిత ఆలోచనతో ఆ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులని ఆలస్యం చేయడం కానీ, తగ్గించడం కానీ, రద్దు చేయడం చేసి కొత్తగా తనలో ఘనకార్యం చేస్తున్నట్టుగా మహారాష్ట్రతో ఒప్పందం అని, మహా ఒప్పందం అని రకరకాలుగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. మన డబ్బులు, అమూల్యమైన ప్రజా డబ్బులు ఉపయోగించి ప్రజల రక్తం చెమటతో వసూలు చేసిన ట్యాక్సుల ద్వారా వచ్చిన ప్రజా డబ్బుతో ఈరోజు మీరు పేపర్లో చూస్తున్నారు. ఏ పేపర్లో చూసినా ఫుల్ పేజ్, ఫ్రంట్ పేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. आंध्र प्रदेश में आज नई ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह हुआ। नंदयाल से एराकुंटला नई ट्रेन का रेलवे के वजीर सुरेश प्रभु ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से मरकजी वजीर वेंकैया नायडू, वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। वेंकैया नायडू ने नई सर्विस शुरू करने पर रेलवे वजीर का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के बाद आज विजयवाड़ा में पीवी सिंधु को तहनीत पेश की गई। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में तहनीती तकरीब का इनेकाद हुआ। एपी के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सिंधु को तहनीत पेश की। इस तकरीब में कोच गोपीचंद सिंधु के वालिदैन, रियासती उजरा ने भी शिरकत की। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। सिंधु को तहनीत पेश करने के मौके पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने डायस पर सिंधु के साथ कुछ लम्हों के लिए बैडमिंटन खेला। आंध्र प्रदेश ओलंपिक्स जरूरता होना इकड़ा సన్నివేశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మన సింధు తోటి పుత్రికా వాత్సల్యంతో ఆ షటిల్ ఆడుతున్నటువంటి వైనం మళ్ళీ గెలిచింది సింధు. అయినా పిల్లలు గెలిచినప్పుడు తండ్రికి ఉండేటువంటి ఆనందం మాదిరి మన రాష్ట్రాధినేతగా వారి యొక్క ఆనందం వా. सिंधु ने फिर एक मरतबा उनकी हौसला अफजाई करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया और साथ में कोच गोपीचंद, वालिदैन और हुकूमत से भी इज़हार तशक्कुर किया। सिंधु ने विजयवाड़ा से अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। वाला చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడ వచ్చినందుకు. అండ్ మీ ఆశీస్సులు, మీ ప్రేయర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇంత దూరం వచ్చాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ హానరింగ్ మీ హియర్ టుడే. అండ్ నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంతమంది ఉంటారని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇవాళ నాకు ఇంత సపోర్ట్ ఉందంటే మీ అందరి వల్లే. అండ్ డెఫినెట్గా సార్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఇంకా ఎన్నో గెలుచుకుని పైకి వస్తానని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై కోచ్ కూడా, ఆయన వల్ల నేను ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నాను. అండ్ ఆల్సో మా పేరెంట్స్ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఒక విషయం అండి, అండ్
నేను చిన్నప్పుడు మా తాతగారు ఇదే. సో నేను చిన్నప్పుడు ఎవ్రీ టైం హాలిడేస్కి వచ్చేదాన్ని. సో అప్పుడు నేను కూడా చిన్నగా ఏదో ఆడుతూ ఉండేదాన్ని బ్యాడ్మింటన్. అండ్ గోపి సార్ ఆడుతుంటే చూస్తూ ఉండేదాన్ని. సో ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ మళ్ళీ నాకు గుర్తొస్తున్నాయి. చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. कोच गोपीचंद ने कहा कि उन्हें कर्नम मल्लेश्वरी से हौसला मिला था और वो कर्नम मल्लेश्वरी की तहनीती तकरीब से हौसला पाकर कामयाबी हासिल की. ఇంత ఆప్యాయంగా మమ్మల్ని అందరినీ ఆదరించినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి, ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇలాగే నాకు 2000 సంవత్సరంలో కర్ణం మల్లేశ్వరి గారు ఒలింపిక్స్లో మెడల్ గెలిచినప్పుడు ఒక సన్మాన సభ జరగటం జరిగింది. ఆ సన్మాన సభలో నేను చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ చాలామంది చూస్తున్నాను, అలా చిన్నపిల్లలాగా నేను ఒకడిని కూర్చొని ఉండి ఆ రోజు అనుకున్నాను, నేను కూడా ఏదన్నా రోజు ఇలానే ఒక సన్మానం చేయించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని. वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सिंधु की सलाहियतों को परवान चढ़ाने में कोच गोपीचंद का अहम रोल रहा है और वालिदैन ने भी सिंधु की हौसला अफजाई की. ఏదైనా ఒక మంచి జరగాలంటే దాని వెనకాన ఒక బలమైన శక్తులు కూడా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటి ప్రేరణ ఇచ్చిన వ్యక్తి, ఇది సాధ్యం చేసిన వ్యక్తి గోపీచంద్. ఆయన్ను కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మనస్ఫూర్తిగా అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకో పక్క సింధు తల్లిదండ్రులు రమణ గారు, శ్రీమతి విజయ, వాళ్ళని కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. వాళ్ళ ప్రోత్సాహం లేకపోతే సింధు ఇంత బాగా ఆడేది కాదు. పూర్తిగా సహకరించారు, కష్టపడ్డారు. అన్ని విధాల ఆవిడ ఏదైతే ఆవిడలో ఒక శక్తి సామర్థ్యం ఉందో దాన్ని బయట తీసుకురావడానికి అనునిత్యం పనిచేసినటువంటి సింధు పేరెంట్స్ని, రమణ గారిని, విజయ గారిని మనస్ఫూర్తిగా మనం అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది. आंध्र प्रदेश में शानदार जुलूस निकाला गया. गनावरम एयरपोर्ट से सिंधु को विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जुलूस की शक्ल में लाया गया. विजयवाड़ा में सिंधु को आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से तहनीत पेश की गई. सिंधु हैदराबाद से फ्लाइट के जरिए गनावरम एयरपोर्ट पहुंची. गनावरम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सिंधु का आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया. सिंधु गनावरम एयरपोर्ट से एक सजी सजाई हुई ओपन टॉप बस में अपने कोच गोपीचंद के साथ विजयवाड़ा के लिए रवाना हुई. सिंधु का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इनका शानदार इस्तकबाल किया गया. सड़क के दोनों जानिब खड़े स्कूली बच्चों और आवाम की कसीर तादाद ने सिंधु का शानदार इस्तकबाल किया. लोगों ने हाथों में कौमी परचम थामे रखा था और सिंधु के हाथ में भी कौमी परचम था. अवाम ने जगह जगह सिंधु का पुरजोश इस्तकबाल किया और फूलों की बारिश की. सिंधु की आमद के पेश नज़र आज आंध्र प्रदेश में तालीमी इदारों को छुट्टी दे दी गई थी. स्कूल्स और कॉलेज के हज़ारों तलबा सिंधु का इस्तकबाल करने के लिए विजयवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात पर जमा हुए थे. विजयवाड़ा में सिंधु के इस्तकबाल के लिए लोगों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया. सिंधु का काफिला जैसे जैसे विजयवाड़ा की जानिब बढ़ता गया, हर नुक्कड़ और चौराहा पर बैडमिंटन स्टार का पुरजोश इस्तकबाल किया गया. सिंधु की आमद के पेश नज़र विजयवाड़ा में खुसूसी कौमी परचम तैयार किया गया था. 2 किलोमीटर के फासले तक कौमी परचम को थामे स्कूली बच्चों ने सिंधु का पुरजोश इस्तकबाल किया. रियो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने पर सिंधु का ये पुरजोश इस्तकबाल किया गया. सिंधु की विजयवाड़ा आमद पर रक्स व सुरूर का भी इनेकाद हुआ. बाजा गाजा तहजीबी रक्स के जरिए सिंधु का इस्तकबाल किया गया. इस मौके पर करतबबाजी के मुजाहरे भी किए गए. आज गोया आंध्र प्रदेश के तमाम रास्ते विजयवाड़ा पर ख़त्म हुए. सिंधु को गनावरम एयरपोर्ट से विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम जुलूस की शक्ल में लाया गया और विजयवाड़ा इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंधु को आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से तहनीत पेश की गई. कल हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत ने सिंधु को तहनीत पेश की थी और आज विजयवाड़ा में
सिंधु को आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने तहनीत पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़। सिंधु के इस्तकबाल के लिए हजारों तलबा सड़कों पर निकल आए। विजयवाड़ा जोड़ने वाले रास्तों पर खड़े होकर बच्चों ने सिंधु का इस्तकबाल किया। स्कूली बच्चों ने कहा कि सिंधु के कारनामे से उन्हें हौसला मिला है। సింధు అక్క ఎంతో స్ఫూర్తి, మా అందరికీ తనే స్ఫూర్తి. మేము ఫ్యూచర్లో మనం సాధించే పథకాలన్నింటికీ సింధు అక్కే స్ఫూర్తి. గోల్స్ దేంట్లోనే తీసుకోవాలని మరొకసారి అక్క నిరూపించింది. ఇలాగే గర్ల్స్ ఇంకా వెనకబడిపోరు, గర్ల్స్ని కూడా ముందుకు తీసుకురావాలని తను ఒలింపిక్స్ బ్యాడ్మింటన్ ద్వారా ఇలాగా చెప్పింది. నాకైతే చాలా గర్వంగా ఉంది. మరి అక్క మరి గర్ల్స్ అందరి కోసం ఎంతో త్యాగం చేసింది. అందును బట్టి సింధు అక్కకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. మరి అక్క అలాగే ఇంకా ఎక్కువ గేమ్స్ ఆడేలాగా గర్ల్స్కి బాగా మంచి పేరు తెచ్చేలాగా చేయమని ఆశిస్తున్నాము. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. తన వల్ల మేము కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాం. అందుకే ఏంటి స్పోర్ట్స్, ఎడ్యుకేషన్ ఈ రెండిట్లో ఏది బ్యాలెన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? రెండు బ్యాలెన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. తన వల్ల ఇన్స్పిరేషన్ చాలా బాగా వచ్చింది. ఇంకా తనలాగా స్పోర్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఆసక్తి. सिंधु तलबा के लिए रोल मॉडल बन गई और टीचर्स सिंधु को मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। To give the message to all my students, and also not only our school students, all the students who are in India, they have to take the role model of Sindhu. Then only they will be proud of being in India. The athlete comes to after Sindhu, all the students, teachers and students who are studying in schools, they have to be like a Sindhu, and they have to reach, they have to keep India in such a level in the world. It's a great opportunity to all the women to utilize their facilities, and I'm telling to all the parents, please support the girl child to encourage them in sports and don't discourage, because each and every girl has it's a power. So please utilize the facilities and encourage them. विजयवाड़ा में भयानक सड़क हादसा पेश आया। वंश सर्कल के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 5 अफराद जख्मी हुए हैं। 5 जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई गई है। हैदराबाद से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। आज भी शमशाबाद एयरपोर्ट से आज़मीन हज के काफिले जिद्दा के लिए रवाना हुए। आज़मीन हज को हज हाउस नामपल्ली से बसों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया। आज़मीन हज के 5वें फ्लाइट के आज़मीन हज को डीजी ACB अब्दुल क़य्यूम खान ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। आज 338 आज़मीन हज जिद्दा के लिए रवाना हुए। एक आज़िम के क़ल्ब पर हमले के बायस 2 अफराद आज की फ़्लाइट से रवाना नहीं हो सके। रोज़ाना 340 आज़मीन हज जिद्दा के लिए रवाना हो रहे हैं। अब तक 1698 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए हैं और सऊदी अरब पहुँचने वाले तमाम आज़मीन खैर आफियत से हैं और इबादतों में मसरूफ़ हैं। तेलंगाना के नए अजला की तश्कील के सिलसिले में हुकूमत अवामी राय को कबूल करें और वरंगल की तरक्की के लिए उसे ग्रेटर सिटी का दर्जा बरकरार रखा जाए। ये मुतालबा तेलंगाना पॉलिटिकल JC ने किया है। लेना चाहिए और किस बिना पर किस अंदाज में करे हैं वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। उस वक्त ही जब पता चलेगा कि कैसा हुआ क्या है, पब्लिक को शिकायत नहीं रहेगी, नहीं तो शिकायत बाकी रहेगी। जैसा हनुमाकोंडा का केस है और मुख्तलिफ जो केसेस है उसमें जैसा ग्रेटर हैदराबाद के लिए एक ही रखे हैं, वैसा ग्रेटर वरंगल के लिए एक ही अगर रहता तो अच्छा था, क्योंकि वरंगल के लिए गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कई फंड्स आए हैं और अब इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट करते या सेपरेट देते, वो एक बड़ा पेचीदा मसला है, वो भी देखना चाहिए। गैंगस्टर नईम केस से जुड़े मुलजिमीन की पुलिस तहवील में तोसी के लिए आज राजेंद्र नगर कोर्ट में SIT की जानिब से दरख्वास्त दाखिल की गई। SIT ने फरहाना अफशा की 7 दिन के लिए और ताजुद्दीन और फ़हीमुद्दीन की मज़ीद 10 दिनों की पुलिस तहवील के लिए दरख्वास्त दाखिल की। अदालत ने फैसला कल तक के लिए मुलतवी कर दिया।
नईम पर अब फिल्म बनेगी। गैंगस्टर नईम की सरगर्मियों पर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने फिल्म बनाने का फैसला किया है। गोपाल वर्मा नईम पर 3 हिस्सों में फिल्म बनाएंगे। राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट पैगाम में ये इत्तला दी। राम गोपाल वर्मा इससे पहले रायलसीमा के गिरोहवारियत पर फिल्म बना चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एनएसजी की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने एनएसजी के खिदमत की सताइश की और जद्दोजहद आज़ादी में दी गई कुर्बानियों को याद किया और आज़ादी के विकार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, जिस भारत देश के हम नागरिक हैं उसके स्वाभिमान पर चोट मारने की जरूरत करती है, तो यह सारा हिंदुस्तान सारे भेदभावों को भुलाकर उसका मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होता है। उस समय जो भावना उसके अंदर पैदा होती है, यही भावना राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। और इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना ने भारत को आजादी दिलाई है। 16 साल, 18 साल, 21 साल, 24 साल, 25 साल के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। और मैं मित्रों, मैं ये कह सकता हूं कि भारत की आजादी की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का यदि कोई निर्वाह कर रहा है तो आप जैसे नौजवान ही भारत की आजादी की रक्षा करने की इस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना और महाराष्ट्र में हुआ आपाशी प्रोजेक्ट्स का तारीखी मुआहिदा दोनों के मफाद में, केसीआर और फडणवीस का बयान। मुआहिदा अवाम मुखालिफ, कांग्रेस ने किया आपाशी मुआहिदे के खिलाफ मुजाहरा। विजयवाड़ा में भी सिंधु को पेश की गई तहनीत, बैडमिंटन स्टार का जगह जगह हुआ पुरजोश इस्तकबाल। नए अजला की तश्कील में अवामी राय को कबूल करने और वरंगल को ग्रेटर सिटी का दर्जा देने की जरूरत, तेलंगाना जेएसी का बयान। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।